बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े सुंदर राज्य में 3 राजकुमार रहते थे। राजा बूढ़ा हो चला था और चाहता था कि अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राजगद्दी सौंप दे। लेकिन ये तय करने के लिए कि सबसे योग्य कौन है, उसने तीनों को एक कठिन काम सौंपा। राजा ने कहा, जो भी मेरे लिए जादुई जल लेकर आएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। वो जल एक रहस्यमयी तालाब में था, गहरे जंगल के बीच स्थित था। थे कि उस तालाब की रखवाली जादुई शेर करता है। की आंखों में सोने जैसी चमक थी। राजकुमार निकल पड़े। सबसे बड़े और मंझले राजकुमार ने को धोखा देने की योजना बनाई। जंगल में घुसते ही छोटे राजकुमार को अकेला छोड़ दिया। राजकुमार डरता डरता आगे बढ़ा। से एक बूढ़ा साधु मिला। ने कहा, बेटा, शेर लालच और झूठ से नफरत करता है। उसके दिल और नेक इरादे से उसके पास जाएगा, उस कुछ नहीं कहेगा। वो तालाब किनारे पहुंचा तो देखा, विशाल सोने जैसे रोशनी बिखेरते हुए शेर ने उसे घूर कर देखा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पिता के लिए ये जल लाना चाहता हूं। मेरे दिल में कोई लालच नहीं। शेर ने मुस्कुराते हुए रास्ता दे दिया। राजकुमार ने जल भरा और जैसे ही लौटने लगा, उसी समय दोनों बड़े भाई वहां आ पहुंचे। उन्होंने छोटे राजकुमार को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया और जल लेकर महल लौट गए। तालाब में गिरते ही राजकुमार को एक जादुई मछली मिली। मछली ने कहा, तुम सच्चे और नेक हो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूं। राजकुमार मछली की पीठ पर बैठकर बाहर आया। मछली ने कहा, अब अपने राज्य लौटो, लेकिन भेष बदलकर। राजकुमार ने भिखारी का वेश धारण किया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही वही चमत्कार हुआ। राजा का ताज अपने आप चमकने लगा। बाग में सूखे। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि जिस दिन सच्चा उत्तराधिकारी महल में प्रवेश करेगा, ये सब होगा। राजा ने उस भिखारी रूपी राजकुमार को बुलाया। राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने दोनों बड़े बेटों को कारावास भेजा और छोटे राजकुमार को गले लगाकर कहा, तू ही मेरे राज्य का सच्चा वारिस है। फिर धूमधाम से राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ।